दमन की के सड़कों पर हैं और वहां सड़क के दोनों ओर आप देख सकते हैं भारी भीड़ उमड़ी हुई है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। तो ये देख सकते हैं किस तरह से भारी भीड़ उमड़ी हुई है और जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा जा सकता है। किस तरह से लोग वहां पर जुटे हुए हैं अपने प्रिय नेता का स्वागत करने के लिए और ढोल तमाशे के साथ में, बाजे गाजे के साथ में प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। देखिए ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, नृत्य के आयोजन किए गए हैं सड़क के किनारे और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसमें आम नागरिक हैं, बड़ी भीड़ उमड़ी है और सड़क के दोनों ओर आप देख सकते हैं किस तरह से एक अभूतपूर्व उत्सव का माहौल है। तमाम लोग जुटे हुए हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, क्या आकलन करेंगे, किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे, क्या कहेंगे इस भारी जनसैलाब को देख करके? देखिए, तस्वीरें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक लोकप्रियता है वो कोई भी राज्य हो, भारत में कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, इसी तरह की एक तस्वीर दिखाई देती है। जब हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में भीड़ स्वागत करती नजर आती है, तमाम वर्ग के लोग पुष्प वर्षा करते नजर आते हैं। हमने देखा किस तरह से कोच्चि में जब वो तस्वीर, जब एक वृद्ध महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक थी और हमने देखा कि कैसे पुष्प वर्षा हो रही थी। ये दर्शाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं ने लोगों के जीवन को बदला है, हर वर्ग के जीवन को प्रभावित किया है, सकारात्मक बदलाव उनकी जिंदगी में आया है। तब एक प्यार उमड़ कर दिखाई देता है इस तरह की तस्वीरों में, रोड शो में। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, हम देखते हैं कि भीड़ का उत्साह दिखाता है कि कितने उत्सुक हैं लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र की योजनाओं ने घर घर, एक तरह से कहें कल्याणकारी योजनाओं ने एक तरह से सकारात्मक बदलाव लाया है। करोड़ों लोगों को घर नसीब हुए हैं, महिलाओं को धुएं से आजादी मिली है और ये बदलाव दिखाता है कि लोगों का प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति इस तरह के रोड शो में उमड़ कर आता है। मैं चाहूंगा कुछ एम्बियंस आप सुनिए। देखिए किस तरह से जो एक हर्षोल्लास के साथ में लोग स्थानीय भाषा में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी साथ में चल रहे हैं। हर्षातिरेक से गुंजायमान इन ध्वनियों को सुनिए, समझिए, इन भावनाओं के अर्थ को समझिए। किस तरह से स्थानीय कोंकणी भाषा में जो गीत गाए जा रहे हैं, जो हर्षोल्लास से अतिरेक लोग उत्साहित हैं, प्रसन्न चित्त हैं, प्रफुल्लित हैं, वो देखिए। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से हर वर्ग से यहाँ पर
बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग, बड़े सब जुटे हुए हैं। युवाओं की भारी संख्या। और आज प्रधानमंत्री का जो वाहन है वो विशेष तरीके से सजाया गया है फूलों से, और सड़क के किनारे खड़े तमाम हजारों हजार की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे समझना चाहेंगे क्या ऐसा आकर्षण है, क्या ऐसा जादू है प्रधानमंत्री में? पिछले 2 दिनों में हमने एक दिन में ये देखा है 24 घंटे में कि ये तीसरा रोड शो है, और जो लोगों का उत्साह है वो कहीं भी कम दिखाई नहीं देता। कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ ज़्यादा उत्साह दिखा, कहाँ ज़्यादा भीड़ दिखी। लेकिन अगर हम ये रोड शो को देखें, कल के कोची का रोड शो देखें, आज आ रहा ये दमन का ये रोड शो देखें, तो एक बात जो सबसे ज्यादा समझ में आती है वो यह है कि पीएम मोदी अपने रोड शो में अपना रिपोर्ट कार्ड भी लोगों के सामने रखते हैं। ये पीएम मोदी का आप व्यक्तित्व देखिए कि वो रिपोर्ट कार्ड को लेके वो जनता के बीच में रिच आउट करते हैं, और वो एक बात बताते हैं कि वो जितने विकास की योजनाएं लेके आए हैं उसकी स्वीकृति वो सीधे जनता के साथ जनसंवाद से चाहते हैं। आज की ही बता दूं कि 2019 में पीएम मोदी ने यहाँ पे एक जो चिकित्सा और शोध संस्थान का ये किया था, शिलान्यास किया था। आज पीएम मोदी उसका उद्घाटन करके उसे अपने ही शिलान्यास को लोगों को समर्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है। तो अब ये जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ उद्घाटन का, वो शिलान्यास का पत्थर नहीं लगाते हैं, वो उसकी इमारत बना के उसका पूरे मंजिल तय करके और लोगों को समर्पित करते हैं, देश को समर्पित करते हैं। ये जो इच्छा शक्ति है और आत्मशक्ति पीएम का है, वो उसको लेके उस रिपोर्ट कार्ड को लेके जाते हैं। आप ये देखिए केंद्र शासित प्रदेश में 4,800 करोड़ से अधिक का ये विकास परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास पीएम ने इस दौरे में किया है। आप ये देखिए कि शिक्षा का लेके अस्पताल परिसर का जितना भी आज पीएम का आपने देखा कि अवलोकन किया है, उसका उन सारे चीजों का पीएम ने शिलान्यास आज से 3 साल 4 साल पहले किया था अपने किसी न किसी दौरे में। तो देश का कोई भी भाग हो, देश का कोई भी क्षेत्र हो, स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो, पीएम अपना फुटप्रिंट वहां रखते हैं और लोगों के बीच में वो काम करते हुए दिखते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जब आप ये चेयरिंग देखते हैं, लोगों का उल्लास देखते हैं, तो ये एक जननायक का वो सीधे अपने जनता के साथ सीधा संवाद होता है, और वो एक तरह से थैंक्स गिविंग होता है। जो एक लाभार्थी वहाँ पे सामने में खड़े हैं, चाहे वो केंद्रीय योजनाएं से लाभ ले रहे हो या वो सारे विकास की योजनाएं उनके घर पे पहुंचा हो, या उनकी जो हालात है, उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है, ये उसका थैंक्स गिविंग है। तो ये रोड शो को देख के आज जनमानस के साथ साथ राजनीतिक गलियारे में चर्चा जिस रूप में हो, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है निखिल कि ये देश जो है वो देश जनता की भावनाओं से और जनता के जुड़ाव से चलता है, और जहाँ जहाँ भी पीएम जाते हैं बगैर किसी पूर्व नियोजित प्रोग्राम का अगर ये रोड शो का सामने में आता है और उसमें स्वतः स्फूर्त ये हजारों हजार लाखों लोग, अबाल बाल वृद्ध और युवा जो उसमें जुड़ते हैं, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि पीएम का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल सही लोगों के बीच में है, और लोग इस बात को मानते हैं कि पीएम ने जो, मोदी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। निखिल जी, एक राजनीतिक सवाल थोड़ा इससे इतर हटकर पूछना चाहता हूँ आपसे। पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे विपक्षी एकता की कवायद चल रही है। आज ये तस्वीरें जो तमाम विपक्षी एकता के सूत्रधार जो नेता हैं, ये कल से इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत से रश्क भी करेंगे और इस बात की भी कोशिश करेंगे कि शायद उन्हीं के जैसा बना जा सके। प्रेरणा भी देंगे प्रधानमंत्री ऐसे विपक्षी नेताओं को, क्या कहेंगे आप? निखिल, आपका बहुत बढ़िया सवाल है कि आप देखिए, जब ये जनादेश को ठुकरा के चाहे कांग्रेस हो और कई विपक्ष लोग सीधे सीधे ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, तो ये जनादेश के नजारा जो उनके सामने में है उनको ये समझना चाहिए और आत्मचिंतन और अवलोकन करना चाहिए कि ये ईवीएम। मैं आपको एक क्षण के लिए रोकना चाहूंगा, अपनी बात याद रखिएगा। ये एम्बियंस जरा दर्शक सुने।
विनोद जी, जिस तरह से किसी फुटबॉल के मैच में या क्रिकेट के मैदान पर दर्शक हर्ष से चीखते चिल्लाते हैं, उसी तरह से ये दृश्य जो है निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे लोगों को अचंभित करते होंगे जिन्होंने शायद इस तरह की लोकप्रियता कम से कम जो युवा हैं उन्होंने नहीं देखी होगी। लेकिन मैं अपनी बात को फिर से आपके सामने में रखता हूं कि ये समझने की जरूरत है, इसको पर्सनल कनेक्शन बोलते हैं जी। आप जब रिच आउट की बात बोलते हैं तो ये रिच आउट का जो रेसिप्रोकेट लोग कर रहे हैं, जो ये पर्सनल कनेक्शन का जो चीयरिंग आप देख रहे हैं, जो ये उल्लास और हर्षोल्लास जो भागते हुए लोगों को देख रहे हैं कि पीएम जिस गाड़ी में है उससे आगे आगे तेज चलने की होड़ लगी हुई है लोगों में। आप देखिए उन लोगों की भीड़ का वो उस उत्साह को देखिए। ये जब मैं आपको कह रहा था कि ये रिपोर्ट कार्ड है पीएम का कि वो चाहे वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जाए या किसी स्टेट में जाए तो वो इस चीज को लोगों के सामने में रखते हैं कि जो हमने वादा किया वो करके दिखाया, उसको पूरा किया है। इस सिलवासा जैसे आप एक छोटे से एक यूटी में, दमन और दीव के इस छोटे से इलाके में आज देश के सेंटर में दिल्ली में कभी चिंता की गई होगी कि नहीं होगी, मैं इस पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन देश के किसी भी हिस्से में आप अगर जाएंगे तो डेवलपमेंट के फुटप्रिंट आप चारों बगल एक जैसा देखेंगे जी। चाहे वो प्रधानमंत्री का उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का जनधन स्कीम हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का फ्लैगशिप कोई भी स्कीम, स्वास्थ्य सेवा की योजना की स्कीम हो, आयुष की स्कीम हो, ये सारे स्कीम को अगर आप देखें कि एक पूरा पैकेज हर जगह हर तरीके से सीधे सीधे पहुंचा है। ये डिजिटल रिवॉल्यूशन में देखिए कि यहाँ जो भी लाभार्थी हैं उसके बीच में कहीं कोई मीडिएटर नहीं है, सीधा डायरेक्ट उनके बीच में साथ उनके अकाउंट में पहुंचा है अगर केंद्र से कोई योजनाएं पहुंची है तो ये सारी चीजें बता रही है कि जो भी स्कीम है या प्राइम मिनिस्टर का जो भी काम है वो सही जगह पहुंचा है। और अगर वो सही जगह पहुंचा है तो जनता पूरी ईमानदारी से उसको रेसिप्रोकेट करती है। जनता सही ईमानदारी से उसका अपने शासक को, अपने नेतृत्व को उसका इनाम देती है। और आप ये कह सकते हैं किसी भी जननेता के लिए ये एक बड़ा इनाम होता है जब जनता स्वतः स्फूर्त होके उस अपने नेतृत्व को देखने के लिए, उसको चीयर करने के लिए सड़क पे निकलते हैं और उसको अपनी भावना को अवगत कराते हैं कि आप अगर साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। और ये जो साथ का जो ये फॉर्मूला है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के सूत्र से बना है। और यही फॉर्मूले को जब नकारते हुए जब आप कह रहे थे विपक्ष की एकता को, तो शायद इस सूत्र को वो झुठलाते हैं और 2+2 का फॉर्मूला निकालते हैं। लेकिन इस सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास के सामने में उनका वो 2+2 का फॉर्मूला वो बिल्कुल बेकार साबित होता है। यही एक रसाकसी और यही एक संघर्ष विपक्ष में है जो वो रिचॉर्ट नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ नेताओं के बीच में डाइनिंग रूम में, एसी रूम में वो बस एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बता रहे हैं और बना के मीडिया में इसको प्रोजेक्ट करा रहे हैं कि मिशन 2024 की ये चुनौती हम सामने में रख रहे हैं, जबकि इस जन सैलाब को वो एक तरफ से नकारते हैं या उस चीज को महसूस नहीं करते हैं कि पीएम का रिचॉर्ट जो है पूरे देश में एक नेशनल लेवल में एक नेशनल लीडर के रूप में उनकी सानी में आज विपक्ष के सामने में कोई नहीं है। अगर हम ये बात कहें और इस बात को जनभावना और जन सैलाब के सामने में रखकर देखें तो कोई ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जी निश्चित तौर पर विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा भी बने हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, पिछले जो 2-3 रोड शोज हुए हैं, चाहे वो कोच्चि में हो, तिरुवनंतपुरम में हो, आज का ये है, किस तरह से आप यहाँ पर एक संस्कृति की जो झलक है वो थोड़ा स्पष्ट है उसकी छाप, और जो लोग हैं वो भी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहा है। हालांकि ये कंपेयर करना अपने आप में बहुत मुश्किल है कि कहाँ पर लोगों में ज़्यादा उत्साह है। जैसा कि मैंने बातचीत में विनोद जी से के साथ में कहा कि जैसे किसी फुटबॉल ग्राउंड पर या क्रिकेट के ग्राउंड पर लोग दर्शक उत्साहित उल्लसित होते हैं, कुछ उसी तर्ज पर जो शाउट आउट दिया जाता है वो दे रहे हैं लोग। दर्शक लगातार हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए और उतने ही प्रेम के साथ प्रधानमंत्री उसका संप्रेषण जो है वापस दे रहे हैं, वो भी उतने ही उत्साहित और प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं।
क्या कुछ कहेंगे सिलवासा के लिए? कितना बड़ा दिन, किस तरह से कितना खास है आज का दिन दमन के लिए? शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े हैं? चलिए, शैलेंद्र का संपर्क हमारे साथ टूट गया है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं, और ये जो कहा जाता है कि ये जो एम्बियंस है, ये जो तस्वीरें हैं, वो अपने आप में सारी कहानी बयां करती हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, या ये कहा जाए कि सबसे लोकप्रिय शख्सियत को अपने बीच में पाकर जो दमन के लोग हैं, ये देखिए किस तरह से दुकानों के ऊपर, सीढ़ियों पर खड़े हुए, जहां भी जगह मिल रही है वहां पर एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस लोकप्रियता से बहुत सारे, चाहे वो विश्व के नेता हो या हमारे देश में लोग हों, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, निश्चित तौर पर इस लोकप्रियता से रश्क करेंगे। हमारे साथ में हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आप बात कह रहे थे कि जब विपक्षी एकता की बात होती है तो ये भी देखना चाहिए कि आखिर जनभावना क्या कहती है, जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसके थोड़ा सा डेमोग्राफी आपको बताऊं, जितना मैं समझ पा रहा हूं, सिलवासा और दमन द्वीप का जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं भीड़ को जी, आप वो देखिए, एक छोटा सा द्वीप है, आप उसमें देखिए उसका पॉपुलेशन मुझे नहीं लगता कि 2-2.5 लाख से ज्यादा होंगे। ये भीड़ अगर आप बनारस की देखते होंगे या गुजरात के अहमदाबाद की रोड शो की बात, बिहार का और महाराष्ट्र का या कर्नाटक के किसी शो को, रोड शो को देखे होंगे, तो उसके भीड़ का और इसके भीड़ का आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। हाँ। जिस जगह का पॉपुलेशन ही 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा, 2-2.5 लाख का पॉपुलेशन होगा जिस इलाकों में, वहां अगर इतनी भीड़ सड़क पे है प्राइम मिनिस्टर को चेयर करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को अभिवादन करने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि इस दमन में आज एक भी आदमी अपने घर में नहीं होगा। हर एक बाल वृद्ध से लेके बच्चे से लेके जवान तक, महिलाओं से लेके युवाओं तक, जो भी लोग होंगे वो खुद घर से बाहर निकल के पीएम को चीयर करने निकले होंगे। ये भीड़ आपको दिखा रहा है, ये उत्साह आपको दिखा रहा है, ये जन सैलाब दिखा रहा है कि सिलवासा और वो दमन के जो सारे लोग हैं वो किस तरह से प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से थैंक्स दे रहे हैं, बाहर निकल के उनको बता रहे हैं कि आपने अगर सिलवासा के लिए किया है, दमन के लिए किया है, इस यूटी के लिए काम किया है, तो हम आपको सैल्यूट करते हैं। और इसी सैल्यूट करने के लिए जब आप देखते हैं कि वो डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट में लेके अपने अपने कल्चर और अपने अपने रीति रिवाजों को सामने में लेके आते हैं, तो ये एक अद्भुत नजारा पेश करता है, जो ये बताता है कि इन वर्षों में जो प्राइम मिनिस्टर ने जो इन जगह पे जाके कभी वादा किया था, जब उन वहां पे चीजों का उद्घाटन किया था, और वो आज पूरा करके जब उन चीजों को उनके सामने में रखते हैं, तो ये एक जननायक का एक आम लोगों के साथ विश्वास जोड़ता है, ये एक भरोसा है। अगर ये भारत के नेतृत्व, ये भारत दिल्ली का एक कनेक्शन है उस सुदूर केंद्र शासित प्रदेश में, जो वो एक स्थापित करता है, वो एक कनेक्शन बनाता है, जो नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ हो, केरल हो, कन्याकुमारी हो या यूपी के ये छोटे छोटे द्वीप हो, अगर उन सारे जगहों पे लोगों का ये उत्साह है, तो आप बता सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर में दिल्ली की जो पहुंच है वो आम जन के बीच में है, और वो सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के कारण संभव हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो आपने पुराना समय भी देखा है विनोद मिश्रा जी, ये जो करिश्माई नेतृत्व, ये जो करिश्मा है नरेंद्र मोदी का, किस तरह से इसको देखते हैं? क्या वजह है इसकी? क्योंकि सिर्फ योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाना या लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए की एक केवल वही वजह नहीं हो सकती कि तमाम आपने प्लान्स किए हैं और वो प्लान्स जो है धरातल पर उतरे हैं। व्यक्तित्व का अपना एक आकर्षण होता है, जो चेहरे पर सस्मित जो होती है, जो मुस्कान होती है, सहज सरल मृदुभाषी लेकिन दृढ़ और तेज तर्रार, कुछ इस तरह का जो एक व्यक्तित्व है वो ओवरऑल करिश्मा क्रिएट करता है। इससे पहले आप कुछ कंपैरिजन करना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह का करिश्मा अभी फिलहाल कम से कम भारतीय राजनीति में दिखाई नहीं पड़ता दूर दूर तक। लेकिन देखिए, मैं ये बात खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी के इससे लूं कि वो बार बार लाल किले से कह चुके हैं कि इस देश के हर प्रधानमंत्री का कुछ न कुछ योगदान है, और देश के विकास में एक एक ईंट रख करके इस तरह का मंजिल बनाने तक में सबका कुछ न कुछ योगदान हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करेंगे तो ये जो समर्पण है, ये समर्पण का जो भाव है, वो सीधे सीधे जनता के बीच में जो जुड़ाव है,
वो शायद ही किसी प्राइम मिनिस्टर को इस देश में देखने को मौका मिला होगा। वो किसी क्षेत्र में, किसी इलाके में, किसी जगह में वो बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन जब आप पैन इंडिया की बात करते हैं, जब आप एक भारत और राष्ट्र की बात करते हैं, जब आप एक जननायक की बात करते हैं, तो उस जननायक के तस्वीर बनाने में पीएम मोदी ने जो एक लकीर खींची है, उस लकीर में आप ये बात जरूर समझिए कि उसमें सेवा और जो समर्पण का जो पीएम का 24 घंटे का अहर्निश सेवा का जो भाव है, उस भाव का ये समर्थन है, उस सेवा के भाव का समर्थन है, उस विश्वास का समर्थन है। तो ये जो चीजें थी वो शायद आज से पहले के दौर में डिस्कनेक्ट था। किसी प्राइम मिनिस्टर को किसी स्टेट में दौरा होना एक कभी बड़ी खबर होती थी, और आज के दौर को अगर आप देखिए, कोरोना के काल के कुछ 1-2 साल पीरियड को हटा दें तो पिछले 9 साल में पीएम शायद ही कोई ऐसे राज्य होंगे या केंद्र शासित प्रदेश होंगे या जिले होंगे जहां पे पीएम मोदी ने खुद अपनी एक छाप न छोड़ी हो, जहां लोगों के साथ में पीएम इस तरह का रोड शो करके उनके बीच में रिच आउट न किया हो। तो ये एक जो लाइन खींचा है पीएम मोदी ने, वो आने वाले समय में किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती है, और एक राष्ट्र नायक और एक राजनीति में एक जननायक बनने का जो उन्होंने एक सामने में एक बड़ा सा एक टॉल फिगर अपने को सामने में रखा है, शायद इसकी चुनौती विजन 2024 के लिए शायद करते हुए लोगों को इसमें बहुत दम लगाना पड़ेगा। लेकिन जी विनोद जी बने रहिए। देखिए ये दृश्य अपने दर्शकों को दिखाएं। नृत्य का कार्यक्रम पेश किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स लोगों ने किए हैं, और ये सारी जो तैयारी है ये स्वयंभू है। जो लोग हैं उनके चेहरे पर जो खुशी है वो उससे समझा जा सकता है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जब प्रधानमंत्री के कनेक्ट की बात की जाती है कि जिस तरह से वो लोगों से जुड़ते हैं, जिस तरह से लोगों की नब्ज पकड़ते हैं, जिस तरह से लोगों के साथ सीधा उनका संवाद होता है, चाहे वो किसी रैली में ही बोल रहे हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को लगता है कि ये संवाद जो है उससे है। और ये जो इस तरह की जो रोड शोज हैं उसमें भी यही बात देखने को मिलती है। किस तरह से प्रधानमंत्री के जो आउटरीच के जो ये कार्यक्रम है इसको देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जब ये तस्वीरें दिखाई देती है, चाहे किसी राज्य में हो या केंद्र शासित प्रदेश में हो, जो लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें हम इसी तरह की तस्वीरें देखते हैं जहां पर सभी वर्गों के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते नजर आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये है निखिल कि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, जो सोच है, उसमें जो पर्यटन पर बहुत जोर है, उसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो पर्यटन स्थल है उस पर भी बहुत जोर है। और हमने देखा है कि बीते 9 वर्षों में आधारभूत संरचना को बेहतर करने में और संपर्क को बेहतर करने में जिस तरह से काम हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9 वर्षों में दरअसल जो एक तरह से कहें कि एक कार्य संस्कृति स्थापित की है, उसमें हम देख रहे हैं कि तय समय में जो एक लक्ष्य के तहत काम होता है। और कई बार हमने देखा है कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं में जो टारगेट रखा जाता है, जो लक्ष्य रखा जाता है, उससे पहले ही उस परियोजनाओं पे काम पूरा होता है। तो निश्चित तौर पर उसका एक व्यापक असर हम देखते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हमने देखा है कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने को लेकर काम हुआ है, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए काम हुआ है, भारतीय कला को बढ़ावा देने के लिए काम हुआ है। जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं हम देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर जो वहाँ की जो खासियत होती है वो दिखाई देती है। दरअसल उसको समर्थन देने का काम हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देखते हैं। तो निश्चित तौर पर जो रोड शो में जो तस्वीरें होती हैं उसमें स्थानीय संस्कृति की झलक होती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समावेशी विकास की बात करते हैं, एक ऐसे विकसित भारत की बात करते हैं जिसमें सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक विकास है, जो तमाम हमारी जो परंपराएं हैं, तमाम जो कला संस्कृति है, उसको किस तरह से समर्थन दिया जाए, उस पर भी बहुत जोर है। तो ऐसे में एक ऐसे भारत के निर्माण होते हुए हम देखते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि देश की जो तमाम विशेषताएं हैं उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, पुष्पित पल्लवित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर वो इस तरह की तस्वीरों में भी दिखाई देता है। जब हम देखते हैं कि इस तरह की तस्वीरें जहां पुष्प वर्षा हो रही होती है,
महिलाएं एक तरफ से देखें कि बड़ी संख्या में इस रोड शो, इस तरह के रोड शो में भागीदार बनती हुई नजर आती हैं। युवा खास तौर पर उत्साहित नजर आते हैं और आप इस बात का खास तौर पर जिक्र कर भी रहे थे कि शायद ऐसा लगता है कि किसी क्रिकेट मैच की जीत के बाद का रोमांच हो। तो दरअसल ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक कनेक्ट क्षमता है वो कैसे सभी वर्गों में इतनी जबरदस्त है। उनकी जो संवाद शैली है उससे एक कनेक्ट बनता है, न केवल योजनाओं के जरिए जिससे लोगों का जीवन बदला है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संवाद शैली है, जो लोगों से कनेक्ट करने की क्षमता है और जिस तरह से देश के हर क्षेत्र में और हर राज्य में, केंद्र शासित प्रदेशों में जिस तरह से तमाम योजनाओं के जरिए तेजी से विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे जो एक एहसास, उससे जो एक ये भरोसा देश की जनता का बढ़ा है कि हम तेजी से एक बेहद मजबूत होते हुए देश के तौर पर उभर रहे हैं और दुनिया में हमारी जो छवि है वो दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो इस बात का भी संकेत देती है कि आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता किस तरह से देश की जनता के साथ उनके अभिवादन को स्वीकार करता है और निरंतर राज्य दर राज्य जहां भी वो दौरे पर जाते हैं इस तरह का प्यार जनता का उन्हें मिलता है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें एक तरह से गवाह भी है, ये इतिहास भी रचती है कि कैसे एक जननायक, कैसे एक दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, कैसे देश का प्रधानमंत्री जिनकी अगुवाई में तमाम कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है, करोड़ों महिलाओं के जीवन को बेहतर किया गया है, जब वो इस तरह से रोड शो में जनता से कनेक्ट होते हैं तब वो कोई मौका नहीं छोड़ते जिससे जनता का अभिवादन ज्यादा से ज्यादा स्वीकार कर सके, जनता के साथ मुखातिब हो सके। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें गवाह है कि कैसे इस वक्त दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता अपनी जनता से इस तरह से मुखातिब होता है और हमने देखा है कि ये कनेक्ट तब गहरा होता है जब एक ऐसी कार्य संस्कृति विकसित होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ऐसी कल्याणकारी योजनाओं पर काम होता है जहां पारदर्शी तरीके से हम देखते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ने की बात होती है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि किसी भी बड़े अभियान की सफलता दरअसल केवल सरकारी अभियानों तक सीमित नहीं हो सकती। जब जनता का साथ मिलता है, जब जनता का समर्थन मिलता है, तब बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। और यही वजह है कि हमने देखा है कि तमाम फ्लैगशिप योजनाओं में किस तरह से जनता का साथ मिला है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद एक जागरूकता फैली है। हमने देखा है कि खास तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई को लेकर एक बड़े अभियान की शुरुआत की थी 2014 के बाद, उसके बाद कैसे जन आंदोलन के तौर पर बदला गया और देश की लोगों की मानसिकता में एक बदलाव आया, वो एक बड़े अभियान के तौर पर निश्चित तौर पर इतिहास में याद किया जाएगा, जिसमें जनता का व्यापक समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद मिला था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निखिल छवि एक ऐसे नेता के तौर पर है जो किसी बड़े अभियान की शुरुआत करते हैं और जनता को उससे जोड़ते हैं और यही वजह है कि उनकी सफलता का राज भी है। जी, निश्चित तौर पर शैलेंद्र हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी बने हुए हैं। विनोद जी, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो दमन की इस रैली के कुछ राजनीतिक मायने भी निकालना चाहेंगे क्या आकलन, क्या विश्लेषण करेंगे इसका? लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात अभी जो हमारे रिपोर्टर शैलेंद्र जी कह रहे थे कि इससे समझने की जरूरत है कि ये जब पीएम मोदी कहते हैं न थकेंगे न रुकेंगे, तो ये न थकेंगे न रुकेंगे। अब ये पिछले 2 दिन से ये लगातार पीएम का दौरा देखिए और उसके बाद ये रोड शो देखिए, 16 किलोमीटर का ये दौरा, आज ये रोड शो है और उसमें जो आप ये लोगों का जो जन उत्साह और जन सैलाब आप देख रहे हैं वो सच में आपको ये बताता है कि ये जन भागीदारी का जो पीएम का जो ये एक अपनी फिलोसफी है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जन भागीदारी सबसे इम्पोर्टेंट है जी। और किसी भी योजना में जब तक उसमें जनता का जुड़ाव नहीं होता है, आपके कामों में और सरकार की योजना में सीधा जनता से जुड़ाव नहीं होता है, तो शायद वो योजनाएं सफल नहीं होती है। जिन स्टेट में अभी ये कंप्लेन है कि ये योजनाएं में भ्रष्टाचार है या इस योजनाओं को जब इन पे नहीं उतारा गया है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वहां जन सरोकार की जो जन भागीदारी है उसमें कोई ना कोई कमी रही होगी। लेकिन जहां पर ये दमन में देखिए कि दमन में जो ये परिवर्तन आया है उसके पीछे उसमें जन भागीदारी का सबसे बड़ा थ्रेड है।
जो वहाँ काफी पढ़े लिखे लोग हैं, काफी एजुकेटेड लोग हैं, लिटरेसी वहाँ अच्छी है। ये जो ज्योग्राफी है, आपको 2.5 लाख 3 लाख के पॉपुलेशन का ये इलाका है, लेकिन आप वहाँ देखिए कि जो एजुकेशन ने जन भागीदारी का बनाया है, जो इंस्टीट्यूशन हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, वो कितने मजबूत हुए हैं कि वो जो भी स्कीम है और डेवलपमेंट के प्लान है, उसने उसको 100% पूरा करके दिखाया है जी। और ये जो सक्सेस है, उस सक्सेस की ये कहानी आप ये 16 किलोमीटर का जो ये आप पीएम का जो रोड शो देख रहे हैं और उसमें जो ये जन सैलाब देख रहे हैं, जो जनता का उत्साह देख रहे हैं, वो सीधे बताता है कि जो पीएम रिपोर्ट कार्ड लेके रोड शो पे आते हैं, उसमें वो सारे के सारे लोग 100 का 100 नंबर उनको देते हुए दिखते हैं जी। और ये तब होता है जब उसमें उन लोगों का विश्वास जोड़ता है जी। अगर इसमें से जो लोग होंगे, अगर वो इन सारी चीजों से, पीएम की बातों से कभी अगर उनको लगा होगा कि ये हम उन्हें पूरा नहीं किया है, तो शायद वो घर से निकल के इस रोड पे नहीं आते जी। तो ये जो जन आकर्षण है, ये जो जन विश्वास है, ये एक नेतृत्व का, एक जननायक की सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन जब आपने पॉलिटिक्स की बात कही, तो जब आप केरल में आप देख रहे थे रोड शो, तो उसमें आप देख लीजिए कि विचारधारा के रूप में भले ही बीजेपी का वहां पे अभी वो रूट कनेक्शन नहीं हो पाया हो, नेटवर्क नहीं हो मिल पाया हो, जो भी ये वहाँ पे बीजेपी को ये लोकल लेवल के इलेक्शन से लेके एमपी के इलेक्शन तक में एक बड़ा आधार मजबूत कर सके। लेकिन आज कल जब आपने कोच्चि में देखा था पीएम का रोड शो और लाखों लोगों का जो जन सैलाब देखा था, तो आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी वहाँ भी उतने ही बड़े लीडर थे जितने बड़े लीडर दिल्ली में होते हैं, जितने बड़े लीडर वो बिहार के किसी इलाके में होते हैं, गुजरात में होते हैं। तो ये जो एक पूरे देश का एक जनमानस का एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में जो कनेक्शन है, जो जुड़ाव है, ये बताता है कि पीएम मोदी इस दौर का जो ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता होने का जो वो क्लेम अलग अलग डेटा से, अलग अलग सोर्स से जब बात आती है, तो उसकी प्रतिध्वनि और उसका रिफ्लेक्शन इस रोड शो में होता है। जब आप अपने घर में लोकप्रिय होते हैं, जब आप अपने घर में उस तरह से काम करते हुए दिखते हैं, तो दुनिया आपको सराहती है, दुनिया आपको सर पे लेती है कि लोकतंत्र जो सच में एक डिफिकल्ट टास्क है, आज की तारीख में पूरी दुनिया में ग्लोबल सिचुएशन में, इस कोरोना के काल में जो चुनौतियां हैं, उसके बीच में अगर भारत जीडीपी का मामला हो या एक आर्थिक रूप से समृद्ध भारत की चुनौती को आगे ले जाने का मामला हो, भारत ने अपने प्रयास को 5 बड़े इकोनॉमिक पावर के रूप में अपने को स्थापित किया है। आज G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है। तो ये सारे चीजें जो लोगों में जी आपको रोकना चाहेंगे कुछ क्षणों के लिए, ये तस्वीरें उसने इस कनेक्शन को मजबूत किया है और भारत अपनी श्रेष्ठता को दुनिया के सामने में स्थापित किया है। लेकिन जी, दरअसल ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, जो एम्बियंस है, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक उसको सुने, समझें, महसूस करें। जो भावनाएं हैं, दरअसल भावनाएं किस तरह से परिलक्षित हो रही हैं, ये साफ देखा जा सकता है कि एक बड़ा हुजूम प्रधानमंत्री के साथ साथ सड़क के किनारे दोनों ओर, और ख़ासतौर पर इसमें युवा हैं जो उनकी गाड़ी के साथ दौड़ रहे हैं और मोदी मोदी के नारों से पूरा जो इलाका है वो गूंज रहा है। प्रधानमंत्री भी उतने ही उत्साहित हैं और बड़े ही उतने ही भाव विभोर होकर भी इसको कहना चाहिए, जो खुशी है, जो प्रेम है, वो बांटने से बढ़ता है। और शायद वो खुशी और प्रेम प्रधानमंत्री भी महसूस कर पा रहे हैं जो आम लोग उनके प्रति जता रहे हैं। और शायद यही किसी भी नेता के लिए और प्रधानमंत्री के लिए ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। वो ऊर्जास्वित महसूस करते हैं अपने आप को इन लोगों के बीच में आकर, उनका प्रेम पाकर। और जिस तरह से प्रधानमंत्री पिछले 2 दिनों में, शैलेंद्र आप हमें सुन पा रहे हैं? शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से प्रधानमंत्री का 2 दिन का केरल का दौरा रहा, आज सिलवासा, दमन दीव जो ये दौरा रहा, किस तरह से अभी विनोद जी से जब चर्चा हो रही थी, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी की कोई पैठ नहीं है, साउथ इंडिया के सुदूर इलाकों की बात करें, लेकिन जो ये दौरा रहा है, कितना बड़ा एक परिवर्तन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनोबल में लेकर आएगा, पार्टी में लेकर के आएगा। और जो तमाम लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, उनको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रधानमंत्री के रूप में उनको जो नेतृत्व मिला है, वो सब पर भारी है।
तो देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ रही है, हमने देखा है कि राज्य दर राज्य सफलता मिली है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी के तौर पर जानी जाती है जिसकी 2 लोकसभा से अब ये सफर बढ़ते हुए 2 बार हमने देखा, 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सफलता हासिल हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। और दरअसल जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े ताकत के तौर पर नहीं जानी जाती है, केरल जैसे राज्य हो या तमिलनाडु हो, वहां पर भी हमने देखा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी ऊंचा रहता है। और ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, तो निश्चित तौर पर वो मनोबल और बढ़ जाता है। और भारतीय जनता पार्टी तो उस संघर्ष के लिए जानी भी जाती है जहां पर हम देखा है कि भले ही उस राज्य में या किसी क्षेत्र में बड़े ताकत के तौर पर न जानी जाती रही हो, लेकिन कार्यकर्ताओं में एक संघर्ष का निरंतर मनोबल रहता है। निश्चित तौर पर उसका एक सकारात्मक असर हम देखते हैं कि राज्य दर राज्य, क्षेत्र दर क्षेत्र दिखाई दे रहा है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा उत्साह के साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं, जनता के सरोकारों से जुड़े मुद्दे हैं, उसको उठाते हुए दिख रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप देखिए कि जिस कनेक्शन की बात होती है कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का इतना प्यार मिलता है, 80 करोड़ लोगों को जिस तरह से कोरोना में हमने देखा कि शायद ही किसी ने कल्पना की कि अतिरिक्त मुफ्त अनाज दिया गया, दुनिया में इसकी तारीफ हुई। और आज हम देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ रही है, लगातार MBBS की सीटें बढ़ रही हैं। और जो हमारी जरूरत है, जो भविष्य की जरूरत है, उसको ध्यान रखते हुए बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम हो रहा है। आप देखें कि 2014 के मुकाबले अब मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी अधिक हो गई है। आयुष्मान भारत जैसी योजना है जिसमें 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त बीमा दिया गया है। ऐसी योजनाओं को जमीन पर साकार रूप दिया गया है जिसकी शायद ही 2014 से पहले परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी। निश्चित तौर पर कार्य संस्कृति में बदलाव आया है, पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक लाभ को सुनिश्चित किया गया है। और तमाम उन योजनाओं के जरिए विकसित होते हुए भारत की जो जरूरतें हैं उनका ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काम हुआ है। और हमने देखा है कि राजनीतिक तौर पर भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने में, उसके बारे में जानकारी बढ़ाने में जिस तरह से आगे बढ़कर एक तरह से काम किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, निश्चित तौर पर उसे बीजेपी उत्साहित होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है पार्टी के कार्यकर्ता उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो एक हम देखते हैं कि इस तरह के रोड शो में आम जनता का तो उत्साह दिखाई देता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी खूब उत्साहित नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि जिन राज्यों में बीजेपी को अभी तक सत्ता हासिल नहीं हुई है वहां भी सत्ता में आने का एक सफर थोड़ा आसान हो सकता है या फिर जो चुनौतियां हैं वो कम हो सकती है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती रहती है, ये दावा करती रहती है कि वो सत्ता पाने के लिए काम नहीं करती बल्कि जनता की सेवा के लिए काम करती है। जनता की जो चुनौतियां हैं, जो कठिन जो जनता की चुनौतियां हैं उनको दूर करने के लिए वो काम करती है। निश्चित तौर पर हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सेवा और समर्पण की बात करते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उम्मीद की जाती है कि वो उसी मनोभाव को आगे बढ़ाते हुए जनता की सेवा में जुटे। तो उसका एक फायदा राजनीतिक तौर पर भी चुनाव में मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि चुनावी हार जीत से इतर समर्पण के भाव से जनता के सेवा के काम में लगा रहना चाहिए। चुनावी हार जीत तो होती रहती है और हम देखते हैं कि कई ऐसे राज्यों में, केरल जैसे राज्यों में जहां हमने देखा है कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी को कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं हो पाई है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सेवा भाव में लगे रहते हैं। तो निश्चित तौर पर एक कार्य संस्कृति जो हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं में, वो अपने आप में यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सदस्य संख्या के लिहाज से उसके पास ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज है जो समर्पित है, जो सेवा भाव से जनता के काम के लिए, जनता की सेवा के लिए जुटे हुए हैं। और कोरोना काल में भी बीजेपी ने यह दावा किया कि वो एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसके कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की सेवा में जुटे हुए थे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत करते हुए दिखाई देती है और एक ऐसी पार्टी के तौर पर हम देखते हैं
कि जो चुनावी हार जीत से इतर कई बार देखते हैं कि चुनावी हार के बाद भी तुरंत जनता के लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तमाम पार्टी उन कार्यक्रमों का आयोजन करती है, उसमें बड़े नेताओं की मौजूदगी रहती है। तो ये दिखाती है कि एक कार्य योजना के तहत, एक लंबी सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर एक सशक्त, मजबूत और बेहद लोकप्रिय नेतृत्व रहता है, तो एक सफलता हासिल करने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ जाता है। जी, निश्चित तौर पर एक मनोबल भी बढ़ता है। और हमारे साथ में विनोद मिश्रा जी अगर जुड़े हुए हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे विनोद जी, जिस तरह से अभी शैलेंद्र कह रहे थे, प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि सिर्फ चुनाव के लिए जनता के बीच में मत जाइए, ये कार्यकर्ताओं से अपने संबोधन में उनके दुख सुख में साथी बनिए, जनता के साथ में जुड़े रहिए। आपको लगता है कि जो जनता है वो भी इन भावनाओं को समझती है? लेकिन देखिए, अभी 6 महीने पहले हमने गुजरात में इस तरह का रोड शो देखा था जी। अहमदाबाद में 16 किलोमीटर का लगभग, मुझे जहाँ तक याद है कि वो रोड शो हुआ था। शायद यही टाइम भी रहा होगा जी। और आज हम जब दमन में देखते हैं, ये 16 किलोमीटर का रोड शो है जी। आप उस अहमदाबाद और गुजरात का उस पॉपुलेशन को देखिए और आज आप यहाँ के पॉपुलेशन के इस ग्राफिक्स को, ये जो डेमोग्राफी है उसको देखिए। जी बिल्कुल, ये अभूतपूर्व है विनोद जी। ये जो पॉइंट आपने उठाया है ये अभूतपूर्व है कि जहाँ 2.5-3 लाख का शहर है पूरा, वहां पर अगर हजारों हजार की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं तो जाहिर तौर पर शायद घर में लोग नहीं है, कोई भी जो है वो घर में नहीं बैठा है। जी, तो निखिल, मैं यही कह रहा था कि ये जो विश्वास है, ये जो जनता के साथ में कनेक्शन है, जब आप कह रहे थे कि ये पार्टी को इस किस रूप में फायदा पहुंचाती है इन चीजें, जब पीएम उसके रिकॉर्ड में होते हैं तो डेफिनेटली आपको ये मानना पड़ेगा कि जो बीजेपी को जो जन समर्थन मिला है, चाहे उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक, ये बीजेपी का भले ही वहाँ पे जो कार्यकर्ताओं का वो आधार मजबूत हुआ ना हुआ वो इस पिछले वर्षों में, लेकिन पीएम के रीच आउट से, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, वहाँ पे कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क तो बड़ा बना है। अगर ये बड़ा नहीं बना होता तो आप कह सकते हैं कि जो मेजोरिटी का हम ये पॉलिटिक्स को सुनते रहे हैं जी, उसके बीच में भी ये बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकवाद के इस स्लोगन को धता बताते हुए अगर नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनती है, गोवा में बीजेपी की सरकार बनती है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि एक चाहे रिलीजन कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जात कोई भी हो, वर्ग कोई भी हो, जो पीएम का कनेक्शन है वो पर्सनल कनेक्शन है और उस पर्सनल कनेक्शन का सीधा सीधे वोट में फायदा मिलता है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए कि अभी 3 स्टेट के चुनाव में जो बीजेपी की वहां सरकार बनी है, तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि उसमें वो पीएम का वो टॉल जो इमेज है, जो जननायक एक राष्ट्रीय इमेज है, उसको कहीं ना कहीं से वो क्षेत्रीय पार्टियों के वो एक तरह से कमजोर साबित कर दिया है। तो जहां ये कहा जाता था कि भारत में राष्ट्रीय पार्टी की अवधारणा इस क्षेत्रीय पार्टियों ने कमजोर कर दिया है, आप भी अभी इस 2024 मिशन तो 2024 की गणना करते हैं और राजनीतिक समीक्षा करते हैं तो आपको अलग अलग धड़ों में आपको सारे विपक्ष के लीडर आपको दिखेंगे जो अपने अपने इलाके में, अपने अपने रीजन में ये बताते हैं कि हम ड्राइविंग सीट पे हैं। लेकिन जब पीएम मोदी पहुंचते हैं उन इलाकों में तो ड्राइविंग सीट पे वो सिर्फ वही होते हैं जी। तो ये जो परिवर्तन होता है वो जनता के विश्वास से होता है जी। वो जो जन सैलाब आप देख रहे हैं वो उस सारे विचारधाराओं को, सारे नैरेटिव्स को एक तरह से किनारे कर देता है जी। तो ये जब आप केरल में कल आप देख रहे थे, कोच्चि में आप देख रहे थे कि जब वो सारे क्रिश्चियन मिशनरी के लोग, सारे जो वहाँ पे जो चर्च के जो सारे वहाँ स्कॉलर बैठे हुए थे, वो सारे पीएम से रिच आउट करते हैं और उनके सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की तारीफ करते हैं और जब वो अपनी बात को पीएम को बताते हैं तो ये बात हम कह सकते हैं कि ये नैरेटिव जो अभी तक दिया गया था वो नैरेटिव फेल हुआ है। ये दमन में भी वही चीज है कि आप अगर डेमोग्राफी में हम पॉपुलेशन की बात एक तरह छोड़ दें, उसमें हम हिंदू मुस्लिम और ये संख्या बताने की बात अभी ना करें, सीधे सीधे ये कहें कि जो मेजोरिटी की बात जब करके हम देश में एक नैरेटिव बनाते हैं तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि इस भीड़ में कौन लोग हैं,
जो ये झंडा लेके खड़े हैं, जो ये उत्साह से खड़े हैं, तो डेफिनेटली आपको मानना पड़ेगा कि एक पीएम का जो नेतृत्व है उसको लेके चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, उसका समर्थन पीएम को लेके सीधे सीधे एक डायरेक्ट कनेक्शन है। पार्टी के रूप में जब आप देखते हैं उसकी अलग व्याख्या हो सकती है कि वहां कार्यकर्ता का नेटवर्क कितना बड़ा हुआ है, उसका रिच आउट उन लोगों के बीच में कितना हुआ है, ये अलग बात है। लेकिन इसमें तो ये बताता है कि पीएम का जो रिच आउट है वो बीजेपी के लिए वो एक सबसे बड़ा एक वहां पे संजीवनी का काम करता है, जो किसी को लेके वो जनता के बीच में जाते हैं। और जब वो पीएम के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं तो लोगों में एक विश्वास जगता है, लोगों में उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक भरोसा जगता है। तो ये कार्यकर्ताओं को भी एक तरह से वो एक मैसेज होता है कि जब पीएम बिना थके, बिना रुके, अहर्निश सेवा में जब वो रोड पे उतरते हैं और 16 किलोमीटर की इस तरह का रोड शो का आयोजन करते हैं, तो किसी भी कार्यकर्ता के लिए इस पीएम मोदी का आज दिन भर के शेड्यूल के बाद आप उस तरह का उत्साह देखिए, चेहरे पे वो चमक देखिए, वो ऊर्जा देखिए, तो ये एक जनभावना का संतोष होता है, ये एक जन सेवा का संतोष होता है जो पीएम मोदी के चेहरे पे आप देख सकते हैं, जो बिना थके, बिना रुके ये 16 किलोमीटर की इस पदयात्रा में, इस रोड शो में है, जिसमें आप देखिए कि सारे दिन भर के ये व्यस्त कार्यक्रम के बाद वो शाम में आज ये कार्यक्रम है। तो ये लगातार जो पीएम ने ये दिखाया है, इस देश में जो वर्क कल्चर की बात जब आप करते हैं तो उस संस्कृति में जो पीएम मोदी ने इस एफर्ट्स को दिखाया है, तो आप जाहिर सी बात है कि ये सिस्टम कैसे चलता है, इस पे लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये जितनी सारी योजनाएं हैं वो अगर आम लोगों के बीच में सुदूर बनवासी के इलाके में हो या फिर मेट्रोज में हो, लोगों को पहुंचा है, तो ये एक सरकारी सिस्टम का आप समझ सकते हैं कि बड़ी कामयाबी है जो उन चीजों को करके दिखाया है। तो ये जब हम लोगों में ये एक नैरेटिव होता है कि सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, उसमें बंदरबाट होता है, उसमें सारी चीजें गड़बड़ी होती है, लेकिन जब हम ये जन सैलाब देखते हैं, लोगों का समर्थन देखते हैं, कल्चरल ट्रूप्स को लेके जब अलग अलग लोग रोड शो को स्वागत करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सारे नैरेटिव्स बेईमानी है। जो पीएम ने कहा वो करके दिखाया है और जनता के बीच में वो सारी चीजें पहुंची है। निखिल जी बिल्कुल, और इसी सवाल पर शैलेंद्र मिश्रा के पास जाएंगे। शैलेंद्र, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो जो अल्पसंख्यक विरोधी एक नैरेटिव बीजेपी के लिए गढ़ा गया था, इस तरह के जो रोड शोज हैं, इस तरह की जो सभाएं हैं प्रधानमंत्री की, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी जाति, धर्म, वर्ग, भेद से ऊपर उठ करके और कम से कम हर तरह के लोग जुटे हुए हैं, तो ऐसे में आप ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये जो नैरेटिव था उसको प्रधानमंत्री ने और पैन इंडिया उसको ध्वस्त किया है। साउथ इंडिया की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हर जगह प्रधानमंत्री ने उसको ध्वस्त किया है। क्या कहेंगे शैलेंद्र? देखिए निखिल, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं, सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर पर एक संदेश जाता है कि एक नैरेटिव खड़ा करने की जो कोशिश होती है वो एक तरह से उसको गलत बताते हुए दरअसल ये तस्वीरें बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वर्गों और सभी एक तरह से युवा वर्ग हो या फिर महिला हो या फिर सभी धर्मों के लोगों में समान तौर पर लोकप्रिय है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये कहते हैं और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ बिना किसी भेदभाव के हमने देखा है कि सभी वर्गों में, सभी चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, उससे मिला। जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं उसके आंकड़े देख लीजिए, उसमें समुदाय के लोगों को उसका फायदा हुआ है। जब हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तब उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, वंचित तबकों से आती हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आती हैं। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के, और हमने देखा है कि तमाम जो लाभार्थी जो योजनाएं है उसमें